नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आप एक बार सोचिए कि आपको ऐसे बस स्टॉप पे छोड़ दिया जाए अकेला, जहां पर लोग रात में जाने से भी कतराते हैं और आपको उस जगह पर कोई भी इंसान और कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलती है। और लाइट क्या, वहां पर एक जुगनू की भी रोशनी वहां पे आपको देखने की नहीं मिलती है। वहां पर टूटी हुई दीवारें, टूटी हुई बेंच, उसी पे आपको बैठकर वहां पे बस का इंतजार करना पड़े और खौफनाक आवाजें वहां पर आती हों और ठंडा महसूस होता हो। ऐसी जगह पे आप कैसे सरवाइव कर सकते हो, बस का कैसे इंतजार कर सकते हो। ऐसे ही एक रियल घटना मनोज नाम के लड़के के साथ घटी। रात के 11 बज रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। मनोज बस स्टैंड के लिए घर से निकलता है। वो अपने गांव से शहर के लिए जा रहा होता है और रात में 11 बजे वो बस स्टॉप पर पहुंचता है। जब वो बस स्टॉप पर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि उसकी बस तो जा चुकी है, वो लेट हो चुका है। और बस स्टॉप पे जैसे ही वो पहुंचता है, वो देखता है चारों तरफ अंधेरा। वहाँ की जो लाइट होती है टिमटिमा रही होती है, एकदम जुगनू जैसा जल रहा होता है। और वहाँ पे वो अकेला होता है, देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता है। और उस बगल में देखता है तो एक पुरानी टूटी हुई बेंच दिखाई देती है। दीवार पर फटे हुए पुराने पोस्टर जिसमें लिखा हुआ आता है गौरिया मोड़ बस स्टॉप। और वहाँ की दीवारें जो होती हैं एकदम टूटी फूटी हुई। वहाँ पर जब वो बैठता है बेंच पर तो देखता है चारों तरफ सुनसान, कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो अपने मन में सोचता है मेरी बस तो जा चुकी है, लेकिन मैं जब यहाँ पे आ चुका हूँ तो अगली बस का इंतजार करता हूँ, उससे मैं जाऊँगा। तो काफ़ी देर बैठने के बाद उसको एहसास होता है पीछे से कोई जैसे फुसफुसा रहा हो। तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर पत्तियां हिल रही होती हैं। तो वो अपने मन में सोचता है हवा का झोंका है जिससे पत्तियां आपस में लड़ रही है, उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कोई फुसफुसा रहा हो। तो उसको अपना फ़ोन निकाल के ध्यान अपने फ़ोन में लगा लेता है, चलाने लगता है। कुछ टाइम बीतता है तो उसको सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, उसके बाल खुले हुए होते हैं। तो देख कर घबरा जाता है कि अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, अचानक ये औरत कहाँ से आ गई। तो वो औरत इसी के साइड आ रही होती है। तो अपने मन में सोचता है कि शायद ये भी यात्री होगी, बस का इंतजार कर रही होगी। तो वो उससे पूछता है मैम आपको बस का इंतजार कर रही हो। तो औरत कुछ नहीं बोलती। कुछ टाइम बाद अपना सर जैसे ही ऊपर करती है तो वो देखता है उसकी आंख जैसे खून से भरी हुई लाल, उसका होंठ नीला पड़ गया था, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। इतना देख कर वो डर जाता है, जैसे भागने की कोशिश करता है, उसका पैर जैसे जमीन में जम गया हो, वो भाग ही नहीं पाता है। तो औरत धीरे से बोलती है कि मैं तो बस का इंतजार नहीं कर रही हूँ, बस तो मेरा इंतजार करता है, अभी आ रही होगी बस और तुम भी उसी में चलोगे। तो इतना ये सुनकर वहां से भागने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। तभी देखता है कि वहां से एक बस अंधेरे में धुंधली लाइट दिख रही होती, बस की पुरानी बस थी, वो उसी के साइड आ रही होती है। तो बस वो आके मनोज के पास ही रुकती है। तो कंडक्टर उससे पूछता है कि भाई साहब कहाँ जाओगे। तो मनोज डर के ही उस औरत से डरा होता है, उसी के कारण वो तुरंत झट से बस में चढ़ जाता है। तो बस में जैसे अंदर जाता है वो देखता है बस पूरी भरी हुई होती है पैसेंजर से। तो वहाँ पे सारे लोग जो होते हैं बस में बैठे होते, सारे अपने सिर को नीचे करके बैठे हुए होते हैं। तो मनोज को थोड़ा अजीब लगता है। तो कंडक्टर पूछता है भाई तुम कहाँ जाओगे, कुछ तो बोलो। तो मनोज डरा रहता है जिससे उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो वो देखता है बस चल चुकी होती है और बस स्टॉप पीछे छूटा जा रहा होता है। तो खिड़की से वो जब झांकता है तो वो पीछे देखता है कि वो औरत वहीं पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। तो वो और ज़्यादा डर जाता है। फिर वो बगल में उसके एक बूढ़ा बैठा हुआ था। कंडक्टर से वो बात नहीं करता है, वो बूढ़े से जाके आराम से पूछता है कि काका ये बस कहाँ तक जाती है। तो बूढ़ा धीरी आवाज में बोलता है कि बेटा ये तो जीवितों के लिए नहीं है, जो आदमी जिंदा है उनके लिए बस नहीं, ये मुर्दों के लिए बस है, मुर्दों की बस है। तो इतना सुनकर वो घबरा जाता है। जैसे ही बुढ़ा अपना सर नीचे करता है तो देखता है उसके भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई होती। तो कंडक्टर बोलता है उसी समय कि तुम आ तो गए हो, लेकिन अब इस बस से वापस नहीं जा सकते हो। तो वो
चिल्लाने लगता है बस में जोर जोर से, तो बस अपनी ही रफ्तार में चली जाती है। तो सारे लोग जितने बस के होते हैं खड़े होकर मनोज की साइड आने की कोशिश करते हैं। तभी वो बस जो एक सुनसान सड़क पर चढ़ती है, वो सड़क से होकर जब जाती है तो बगल में एक कब्रिस्तान पड़ता है। बस उसी जगह पर रुकती है। कब्रिस्तान, एक पुराना कब्रिस्तान होता है सड़क के बगल में, उसी जगह पे वो बस रुकती है। तो औरत उसी कब्रिस्तान में खड़ी हुई दिखाई देती है। जब मनोज खिड़की से देखता, वही औरत वहां पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। तो वो बूढ़ा बोलता है, चलो बेटा हम लोग का स्टॉप आ गया, तुम भी हम लोग के साथ चलो। तो बोलता है मनोज, ये मेरा स्टॉप नहीं है, मैं कब्रिस्तान में क्यों जाऊंगा। तो उसको सब लोग जबरदस्ती खींच कर लेके जाते हैं। तभी वो मनोज सबको धक्का देकर बस से कूद जाता है, गेट खुला रहता है। तो भागने की कोशिश जब करता है तो भाग नहीं पाता है। उसका पैर उसका जो पैर होता है बस की वजह से, भीड़ की वजह से उसमें घायल हो गया होता है। तो जब कूदता है तो उसके पैर में और चोट लग जाती है, जिससे वो भाग नहीं पाता है। तो किसी तरह वो रेंगते रेंगते बस से कुछ दूर पर जाता है तो देखता है सारे लोग कब्रिस्तान की ओर, बस से उतर के सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे होते हैं। तो मनोज किसी तरह वहां से निकल जाता है। लेकिन जब सुबह होती है, जब गांव के लोग उस रास्ते से होकर जाते हैं तो देखते हैं मनोज का जूता, पर्स, फोन पड़ा हुआ था, लेकिन मनोज वहां दिखाई नहीं देता है। उसी दिन से सबको पता चल जाता है कि खूनी बस वो आज भी चल रही है। मनोज का उस दिन से कभी पता नहीं चला मनोज कहाँ गया। उसका सामान मिला लेकिन मनोज नहीं मिला। लोगों का कहना है कि मनोज आज भी उस बस में उन्हीं लोग के साथ सफर कर रहा है और बस अमावस्या की रात को रोज चलती है।